अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ और इसका जो स्ट्रोक कलर है उसको हम नन कर देते हैं। अब हम इसमें यहाँ से भी डायरेक्ट ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। अगर यहाँ से ना करना हो तो अगर विंडो के ऑप्शन में जाते हैं तो विंडो में हमें ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा। विंडो में ग्रेडियंट ऑप्शन जो है उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेडियंट वाला पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम ग्रेडियंट के पैनल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रेडियंट्स के कलर मिलते हैं, जैसे कि ये स्काई है और इसके अलावा और भी हैं 3-4 हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स जो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ग्रेडियंट हैं, लेकिन वो हमें स्वेचेस में से ओपन करने पड़ेंगे, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखें, ये जो लीनियर ग्रेडियंट है ये आपको नज़र आ रहा है। फ़िलहाल अभी इसमें ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें लीनियर ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई हुआ है। अगर हम यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट को अप्लाई करते हैं तो इसके सेंटर में एक अलहदा जो है शेडो वो शो हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से जो इसका फिल कलर है उसको स्वैप करते हैं, स्वैप करने के बाद इसमें हम यहाँ से ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्रेडियंट एनोटेटर कह लें या ग्रेडियंट लाइन जो है वो शो हो जाएगी। ये क्या काम करेगी, इससे हम कलर की जो पावर है वो हम सेट कर सकते हैं। अगर हम वाइट को इस साइड पे ज़्यादा लाना चाहते हो ज़्यादा ला सकते हैं, और अगर इसकी बजाय हम ब्लैक को ज़्यादा करना चाहते हो तो ब्लैक को आगे लेकर आ सकते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं इनका क्या मकसद है, ये बेसिकली यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। इनसे हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये एक कलर पैनल जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया तो इस साइड पे ये वाला कलर जो है वो फिल हो जाएगा। इसको हम यहाँ से भी कलर को जो है सेट कर सकते हैं, जो हम कलर लेना चाहते हो यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक वाला हमारा पॉइंट है इसमें हम अगर कलर चेंज करते हैं, ये वाला सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से भी सेट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम नया पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम नया पॉइंट, यहाँ पे जैसे ही मैं इस माउस को थोड़ा सा इस लाइन के नीचे लाऊंगा और क्लिक करूँगा तो एक नया पॉइंट ऐड हो जाएगा और उस नए पॉइंट में भी हम डिफरेंट कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो भी हम करना चाहें। तो अगर किसी पॉइंट को डिलीट करना हो तो उस पॉइंट को ऊपर क्लिक करके उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब ग्रेडियंट का पैनल तो हमें अलहदा भी विंडो पैनल में दे दिया गया है। यहाँ पे तो जो है इसका आइकॉन वो क्यों दिया गया है, ये जो आपको एनोटेटर नज़र आ रहा है ये इस वजह से इधर ग्रेडियंट टूल जो है उसका ऑप्शन दिया गया ताकि हम इसको यहाँ से सेट कर सकें। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे ही जिस जगह पे भी हम इसको ड्रैग करेंगे, अगर इस एंगल पे या जिस एंगल पे भी हम कलर जो है वो फिल करना चाहते हो वो हम इसको ड्रैग करते हुए सिंपली क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे जिस साइड पे, उस साइड पे वो कलर फिल होता जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब रेडियल ग्रेडियंट जो है इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और इसका जो फिल कलर है वो मैं नन कर देता हूँ और स्ट्रोक का कलर जो है वो हम यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें ग्रेडियंट ऑप्शन में आता हूँ और ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ मैं इसका स्ट्रोक के ऊपर। अब स्ट्रोक के ऊपर इसका ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। यहाँ से मैं वापस इसको फिल कलर को नन करूँगा। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा और इसमें हमें कौन सी इजाफी चीज़ें जो इस ग्रेडियंट में मिल रही हैं वो क्या है। ये देखिए, यहाँ पे हमें स्ट्रोक के जो स्टाइल हैं वो 3 डिफरेंट मिल रहे हैं। अप्लाई ग्रेडियंट विद इन स्ट्रोक, ये वाला जो आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। इसके बाद दूसरा हमें ऑप्शन मिलता है अप्लाई ग्रेडियंट अलोंग स्ट्रोक। अब इस रेडियल ग्रेडियंट में जो सेंटर में आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है इसको हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से हम इसको
सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से हम इसको जितने डिग्री पे इफ़ेक्ट देना चाहते हो, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिग्री की, वो भी मिल जाती हैं। जितने डिग्री पे हम इसको सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैनुअली टाइप करना हो तो मैनुअली भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद हमें मिलता है एस्पेक्ट रेशो को भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये 33 था, मैं इसको 50 कर देता हूँ। तो ये देखें इसकी जो अलाइनमेंट होगी वो चेंज हो जाएगी। इसके साथ ही हमें मिलता है रिवर्स ग्रेडियंट का ऑप्शन। इसमें हम फिल इन और फिल आउट कर सकते हैं कलर को। कंट्रोल 0 टू फिट ऑन स्क्रीन। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे कलर पिकर भी मिल जाएगा। अगर आप किसी शेप से किसी दूसरे कलर को पिक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें अभी कलर चेंज करता हूँ और वापस इसी ग्रेडियंट पे आता हूँ, यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर इसमें फिल हो जाएगा। अब एक तो हम यहाँ से ये जो हमारे पास नोड्स हैं ग्रेडियंट के, यहाँ से हम ग्रेडियंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऐड करके उसमें कलर फिल कर सकते हैं। ये तो मैंने आपसे पहले शेयर किया है। एक तो इसका जो मेथड है वो हो गया ये वाला। दूसरा इसमें जो अगर हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, ग्रेडियंट खुद से नहीं बनाना चाहते, तो हमारे पास इधर डिफ़ॉल्ट में काफ़ी सारे ग्रेडियंट है। अगर हम स्वेचेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्वेच लाइब्रेरी मेन्यू हमें मिलेगा। उसमें हम जाएंगे ग्रेडियंट्स में और ये देखें ये सारी जो हैं ग्रेडियंट्स की फॉर्म्स हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये वाले ग्रेडियंट्स जो हैं यहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ब्राइट सभी ओपन हुए हैं। इसके बाद कलर कॉम्बिनेशन और नेक्स्ट कलर हार्मोनीज, काफ़ी सारे ग्रेडियंट हैं इसमें जो हमें बने बनाए हुए मिलते हैं। यहाँ से भी हम ग्रेडियंट इसमें फिल कर सकते हैं। एक और चीज़ के शेप में सिर्फ हम ग्रेडियंट अप्लाई नहीं कर सकते। जो न्यू वर्जन्स हैं उनमें हम किसी भी पाथ के ऊपर भी जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्ट्रोक बनाई है, इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं और इंक्रीज़ करने के बाद ये देखें इस पर अभी ये ग्रेडियंट जो है वो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो अप्लाई हो चुका है। अगर हम इसका फिल कलर जो है वो नन कर देते हैं और ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे कुछ शेप बनाकर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट टूल को। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इसके जो एजेस हैं इनको मैं ज़रा सा सॉफ्ट कर दूँगा, राउंडेड कर दूँगा। और उसके बाद मैं लूँगा एक एलिप्स, इसको थोड़ा सा अभी हम जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद यहाँ पे मैं जो एलिप्स है उसको ड्रॉ करता हूँ। इसको ड्रॉ करने के बाद इसको हम ले आते हैं यहाँ पे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है उससे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करके ये वाला जो इसका पॉइंट है इसको ड्रैग करते हुए यहाँ लाएंगे। अब इनमें हम कोई और ग्रेडियंट जो है वो ट्राई करते हैं। अप्लाई करके इसको अप्लाई करते हैं। ये वाली जो शेप है इसमें हम ये वाला ग्रेडियंट फिल कर देते हैं। इसका जो स्ट्रोक कलर है उसको हम नन कर देते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे कंबाइन। कंबाइन के लिए पैथ फाइंडर में जाएंगे। पैथ फाइंडर में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा यूनाइट का। यहाँ से हम इनको कर देंगे यूनाइट। तो अब ये वाला जो इसमें ग्रेडियंट है इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। तो ग्रेडियंट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह यहाँ से ऐसे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो ऐड कर लेते हैं और इस पॉइंट में हम जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद इसको ये वाला जो आपको ऊपर नोड नज़र आ रहा है
इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा और आगे की तरफ इसको ले जाते हैं ताकि जो हमारा फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट है उसमें ये अप्लाई हो जाए। ठीक हो गया। अब इसमें हम थोड़े से छोटे छोटे से और पॉइंट ऐड करते हैं। यहाँ से एलिप्स लेते हैं और उनको ही हम कॉपी करेंगे। ऑल्ट को प्रेस करते हुए इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएंगे और यहाँ पे 2-3 दफ़ा पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इनको हम शिफ्ट प्रेस करते हुए सबको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इनमें कलर जो होगा ना वो हम कलर इनमें चेंज कर देंगे। इनका ग्रेडियंट को यहाँ से चेंज करके ये वाला फिल कर देते हैं, या यहाँ से हम स्वेचेस में से भी कोई इसमें कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। मैच स्टिक बन गई है। Ctrl+0 टू फिट ऑन स्क्रीन। अब इसमें हम अगर मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हो, इसके ग्रेडियंट जो हैं, कलर जो हैं, वो हम जैसे भी रखना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के कलर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट मज़ीद ऐड करना हो तो मज़ीद ऐड करके भी उसमें भी हम कलर जो है वो कोई और सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। और ये तो आपको समझ आ ही गई होगी कि यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन देने का मकसद जो है वो सिर्फ ये वाला जो एनोटेटर आपको नज़र आ रहा है इसको हाईलाइट करना है, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से जो शेडो है ग्रेडियंट का वो हम अप्लाई कर सकें हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे ही हम जी प्रेस करेंगे या यहाँ से ग्रेडियंट का ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये एनोटेटर जो है वो शो हो जाएगा और इस एनोटेटर की मदद से हम अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो आज हमने जाना ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट बनाना और ग्रेडियंट को पाथ और शेप के ऊपर अप्लाई करना, और ग्रेडियंट के जो स्विचेस हैं उनके बारे में हमने जाना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टूल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।